और मोनो प्रधान जी इसके हिसाब से प्रधान है, सोहन जी हैं पराशर, ये ट्रांसपोर्ट का काम देखते हैं सारा का सारा, और सुमित एडवोकेट, ये सारी हमारी जनमंच की टीम है जो इस पूरे अभियान में। ये यार ये पंखा बंद करवा दल है राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि तकरीबन जो पिछले 10 महीने से सिंघू बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से सोनीपत निवासियों, क्षेत्र निवासियों का जीवन बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हमने पिछले 6 महीने से अभियान चलाया हुआ है कि सिंघू बॉर्डर को एक तरफ से खोला जाए, परंतु सिचुएशन सरकार और किसानों की उदासीनता की वजह से, उनके नॉन कोऑपरेशन की वजह से जस की तस है। हर दिन के साथ अब यहाँ पर जीवन जीना मुहाल हो चुका है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा आंदोलन इस धरती पे अगर कुछ होता है तो वो एक मानवता का होता है। कम से कम मानवता की रक्षा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, परंतु इस आंदोलन की वजह से मानवता ही खत्म हो चुकी है और यहाँ पर लोगों के पास इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपना जीवन सुचारू रूप से जी पाएँ। तो हम ये कहना चाहेंगे कि भाई क्षेत्र हमारा बर्बाद हो चुका है और यहाँ पे तकरीबन इंडस्ट्रियल एरिया को 150 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल लॉस डेली जा रहा है। जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका जीवन भी नरक के समान है, ना तो दिल्ली जाके पढ़ सकती, ना काम धंधे का कोई किसी तरह का हमारा काम हो पा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार और किसान अब और ज़्यादा क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, सामने आए और अब इस रास्ते को जरूर खुलवाए, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है। कहीं तो इस समस्या का अंत होना चाहिए। 6 महीना संघर्ष चला के हमने एक बात देखी है कि कोई भी किसी भी प्रकार का सरकार या किसानों की तरफ से कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही जिससे कि हम ये सोच पाए कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंत होना चाहिए। 10 महीने के बाद अब सुनने में ये भी आ रहा है कि ये तो 2024 तक हाईवे बंद रहेगा, तो क्षेत्रवासी कहाँ जाएगा? अगर सरकार और किसान इस बात का नोटिस नहीं लेते और भाई यहाँ पे रास्ता नहीं खोलते, तो वास्तव में हमें अब क्षेत्र निवासियों को एक बड़े स्तर का हम कार्यक्रम करने की सोच रहे, एक प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है वो प्रदर्शन उग्र भी हो, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर चीज़ें होती जा रही हैं। कब योजना बनाई है प्रदर्शन करने की? देखिए, उसके बारे में हमारी जो कोर कमेटी है उसकी बैठकें चालू है। गांव-गांव जाके हम लोगों से अपने बातचीत कर रहे हैं, हम अपनी टीम को उसके लिए एक्टिव कर रहे हैं। हो सकता है अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम जो एक बड़ा प्रदर्शन करें। कौन कौन से बॉर्डर पर ये रहने वाला है? इंडिविजुअल कुंडली बॉर्डर पर रहेगा या इससे बाहर भी अन्य जो बॉर्डर पर प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, वहाँ पर रहेगा? देखिए, टीकरी बॉर्डर पर हमारी टीम में एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, और पिछले मेरे ख्याल से 10 दिन पहले हमने वहाँ पे एक लघु पंचायत का भी आयोजन किया था। तो हम सिंघू बॉर्डर तो हमारा मेन स्टे है ही, यहाँ पे तो हम काम करें ही करेंगे, और यदि हमें अवकाश मिलता है जिस तरह से हम काम करें तो टीकरी बॉर्डर पर भी हम चलाने का अभियान करें, क्योंकि क्षेत्र तो हमारा ही है। सोनीपत और टीकरी दोनों हरियाणा के ही क्षेत्र है, बर्बादी कगार के ऊपर। सर, आपने पहले भी कई बार इसके प्रयास किए हैं, उसका क्या असर दिखाई दिया सर? देखिए, उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त असर हमने देखने को मिला है। जैसे महापंचायत 20 तारीख की थी, उसके बाद 21 तारीख का हमने 21 जुलाई का मार्च निकाला। तो हमने मुख्य चीज़ ये रखी थी, भाई रास्ता खोलो, और जो हिंसा वो नहीं होनी चाहिए। तो पिछले तकरीबन 3 महीने सब हिंसा की घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा उसमें असर देखने को मिला है। जो बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी, जहाँ तहाँ लोगों को डंडे भी बरसाए जाते थे, अब ऐसी सिचुएशन सुनने में नहीं आती। ये एक फ़र्क है। आप स्थानीय लोग इतने नहीं जुड़ पाए इस परिवर्तन मंच के साथ जितना जुड़ना चाहिए, तो इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसके पीछे एक ये भी इसका कारण रहा है कि हमने जितने भी अपने कार्यक्रम किए हैं उसके अंदर पुलिस प्रशासन की भी बहुत ही भयंकर शक्ति रही है। मुझे इस बात का ताज्जुब है कि जैसे हमने एक ज्ञापन देने के लिए सीएम साहब को एक यात्रा का आयोजन किया था 3 महीने पहले, तो उस यात्रा के लिए ना परमिशन दी गई, जबकि शांतिपूर्वक हमने निकाल दी थी, और किसानों को यहाँ बैठने का, सब कुछ करने का इतने खुले अधिकार दिए हुए हैं। उसके बाद भी जो हमने मार्च निकाली महापंचायत की, पुलिस की एक्स्ट्रा शक्ति थी। हमने आदमी अपने इकट्ठे करे, पर पुलिस ही नहीं आने देती उनको अंदर। अब उन्हें किस बात का डर है कि क्या उनके मन चाहिए तो हमें नहीं पता, पर पुलिस की एक्स्ट्रा शक्ति रहती है हमारे ऊपर। सीएम से आप मिलने का टाइम आपने कहा आज 2-3 बार ले चुके हैं जी, तो आपको क्या उत्तर मिल रहा है सीएम? देखिए, ये भी एक बड़ी विडंबना की बात है कि 6 महीने से क्षेत्र निवासी इस तरह के ऊपर प्रयासरत है, काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का मिलने कोई काम ही नहीं है। हमने सीएम हाउस के अंदर एप्लीकेशन डाली, और लेटेस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 4 दिन पहले ये एप्लीकेशन हमने दी है सीएम साहब से मिलने के लिए। अब इसका कब तक रिजल्ट आएगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि
क्षेत्र जब इतनी बर्बादी के ऊपर है, जब संघर्ष चल रहा है, तो एटलीस्ट सीएम साहब को हमारी बात तो सुननी चाहिए, हमें मौका तो देना चाहिए। इससे पहले एक मीटिंग यहाँ डिक्रस्ट में हुई थी, हाई लेवल मीटिंग, किसानों को बुलाया गया था लेकिन किसान नहीं पहुंचे वहाँ पर। प्रशासन की हाई लेवल मीटिंग थी, किसानों को बुलाया गया था, किसान नहीं आए। एक तरफ के रास्ते को लेकर ही लगातार जो है प्रशासन ने चाह रहा है कि एक मीटिंग हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही। इसके पीछे अदालत में केस चला, अदालत में अभी भाई साहब अभी आपने कहा था कि जैसे कि अगर अपनाना पड़ा तो ये आप एक्सीडेंटल की बात कर रहे हैं या प्राइवेट की? देखिए भाई साहब, हम कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, ना तो अपनी ना दूसरे की, परंतु मजबूरी में अगर हमें थोड़ा सा, मैं वायलेंट की नहीं कह रहा हूँ, उग्रता का भी परिभाषा होती है। उग्र का मतलब है हम ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए ऐसा प्रदर्शन करेंगे जिसका पूरी तरीके से सरकार और किसानों को पता चले। जैसा आपने कहा था भाई साहब कि सरकार की और यहाँ पे मीटिंग हुई है, तो ये भी एक किस्म का मतलब हम ये कहेंगे कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट तो ज़रूर है। किसानों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए था। और ये भी एक गलत बात है कि जब हमारे क्षेत्र की बात हो रही है तो कम से कम क्षेत्रीय पक्ष को तो बुलाना चाहिए था वहाँ पे बातचीत अदालत में करने भी मामला है एक तरफ के रास्ते खोलने का, की। जी, अदालत ने भी कहा है मोड के अंदर रखा है भाई साहब। अदालत का कोई आदेश नहीं है कि आप इसे खुलवाएं। अदालत ने ये कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई आप रास्ता खुलवाने के लिए जो है प्रयास कीजिए। जबकि 10 महीने जो सिंघू बॉर्डर 10 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो सकता। पूरा उत्तर भारत जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, सबका हमारा काम उसके ऊपर चलता है, वो 10 महीने से बंद पड़ा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और सरकार इसके ऊपर या किसान बिल्कुल भी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसी पॉलिटिक्स का क्या मतलब रह जाता है जब लाखों लोग यहाँ के बर्बादी कगार के ऊपर है, तो उनकी लाशों के ऊपर थोड़ी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या इसमें रोल है आपको? सर देखिए, कभी हमने ये बात है कि हमने ज्ञापन भी दिया है, बात भी करी है, जो स्थानीय हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, परंतु वो कभी क्षेत्र में आके हमारे साथ कंधे से कंधा हम कभी आगे नहीं आए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का रवैया बड़ा ही उदासीन रहा है। ये नशे की जो आज चल रही है, इसमें जो बीजेपी वालों ने किया अभी पंजाब से जो है नशा है सिंगुर, तो उसका आपका क्या आंदोलनकारी नशा फैला नहीं है यहाँ पर गाँव में। देखिए, ऐसा सुनने में बताता है कि जिस तरीके से यहाँ पे हमने एक बात देखी है, अलग अलग किस्म के सूखे नशे, पता नहीं कैसी कैसी बातें होती है, परंतु निश्चित रूप से हमारे अपने कई गांव में ऐसी सुनने को आती है कि भाई नशे का प्रकोप बढ़ा है इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय युवा हैं वो भी नशे की तरफ जा रहे हैं, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो पड़ता ही है, इससे हमारी नस्ल खराब हो रही है। हमने कभी जो जिंदगी में जिन नशों के नाम नहीं सुने थे, आजकल हम उन्हें रूटीन में सुनने को हमें मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार हो ही रहा है और नस्लें हमारी बर्बाद हो रही हैं। ठीक है, अभी जैसे आपकी इंटरव्यू हो गया तो इसके बाद अगर नहीं हो पाएगा आगे क्या रणनीति रहने वाली हो गया? आप पंचायतों से लगातार हमारा संपर्क जारी है। हमने उन्हें यही कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई जो चीज़ समाज के हित में है उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और यदि समर्थन भी करना है तो हम भी किसान आंदोलन के विरोध में नहीं है, पर हम ये तो चाहते हैं कि भाई रास्ता तो खाली करो। एक तरफ का रास्ता जो पिछले 6 महीने से राष्ट्रवादी मंच ने चलाया तो उसके ऊपर तो सुनवाई जरूर होनी। खाप पंचायत सीधे तौर पर आगे आना नहीं चाहते। अब उनके ऊपर क्या दबाव है ये तो हम नहीं कह सकते इसके बारे में, पर कहीं ना कहीं हिडन रूप में तो वो चाहते हैं कि भाई एक तरफ रास्ता खुलना चाहिए। कुछ लोग मुख्य रूप में भी कह रहे हैं कि रास्ता जरूर खुलना चाहिए। सरकार के साथ जो मीटिंग हुई थी संडे को, तो उद्योगपति भी साथ में आए थे, उन्होंने अपनी पक्ष भी रखा था, तो आपको भी बुलाया गया था? इसका जवाब जैसे हमारे क्षेत्र की समस्या है, तो जो भी मीटिंग हुई है या भविष्य में होने वाली है, तो उनको हमारे क्षेत्र के जो मुख्य आदमी हैं उनको वहाँ बुलाना चाहिए, उनसे उनकी समस्या पूछनी चाहिए। तो मैं अनुरोध क्योंकि आज ये बड़ा मुद्दा बड़ा सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि रास्ता खुलवाना और कानूनों को मानना सरकार का विषय है। अभी इस विषय के अंदर जो आम आदमी पेश रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हुई है। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और जो किसान भाई उनसे भी कि जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म पर आए ताकि एक रास्ता खुल जाए। रास्ता खुलने के बाद आम जनजीवन का जो जीवन है मुख्य धारा से जुड़ जाए। एक सवाल है मेरा, एक मिनट आपसे पूछूंगा। का ऐलान किसानों ने किया है, उसको लेकर वे क्या देखते हैं? क्योंकि गांव-गांव जा रही हैं, अलग अलग पंचायतें जो उनके संगठन के लोग हैं वो लगातार इस प्रकार की मांग कर रहे हैं कि भारत जो है पूरी तरह से बंद किया जाएगा। चाहे व्यापार की बात करें, व्यापारियों की बात करें, तमाम लोगों से निवेदन किया जा रहा है। क्या कहेंगे?
भाई साहब देखिए, भारत बंद तो एक है ही विषय, पर बाकी सोनीपत तो पिछले 10 महीने से बंद ही है, तो हमारे लिए तो इस बात को चिंता नहीं। बाकी कोई भी आंदोलन जो है उसको पॉजिटिव गति से आगे बढ़ना चाहिए। भारत बंद जैसे कॉल अप देना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, उसके बजाय कोई क्रिएटिव काम करना चाहिए जिससे कुछ मतलब हल होता हो। तो इससे तो वैसे ही बर्बादी होगी, कोरोना की मार और इतने सारे जो हम इकोनॉमिक प्रेशर झेल रहे हैं उसके ऊपर भारत बंद का अगर हम कॉल अप करते तो गलत चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। सर, जिस प्रकार से रास्ता बंद है, ये रास्ता न खुलने की विफलता आप किसको दे रही है? जो ये भारत बंद का जो सवाल आपने किया था अभी, उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो आदमी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं तो उन लोगों को जो हमारी समस्याएं हैं उनका समर्थन भी करना चाहिए। भाई हमारे रास्ते ख़राब हो गए हैं, हमारा जनजीवन खराब हो गया है, हमारे जो जितने उद्योग धंधे थे वो सारे बंद हो गए हैं। जो बॉर्डर से लेकर बालगढ़ तक आप जो मार्केट है दोनों तरफ की, जो उनकी मार्केट थी जहाँ पर गरीब लोगों ने अपनी दुकान कर रखी थी, उनके पास किराया देने के पैसे नहीं है, तो उन लोगों ने जो भारत बंद का समर्थन करे उन्हें इन लोगों की समस्या का समर्थन भी करना चाहिए। जो हमारे ट्रांसपोर्टर साथी है उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। सरकार को ये आपातकाल है ये, तो सरकार को इस क्षेत्र के लिए एक सुविधा भी देनी चाहिए। अभी मान लीजिए जो ट्रांसपोर्टर हैं जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है उनकी EMI में भी उनको कुछ छूट देनी चाहिए। बहुत सारी बातें इस प्रकार की। सर, सरकार ने कल ही बोला है कि हम जहाँ पर यह रास्ता चला हुआ है उसका आसपास वैकल्पिक मार्गों पर गड्ढे हुए हैं, उनको जल्द भरने का काम शुरू किया जाएगा। ये कैसे भरेंगे गड्ढे? एक बार दो, वो रोड इतना बिजी है कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आप सांस लोगे इतनी देर में 1000 गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो कैसे करोगे उसको? मीडिया एक मिनट सर, जैसे आप मीडिया हो, क्योंकि अब लोग कुछ बात करते हैं, सर मार्केट में कुछ होता है, तो जैसे मीडिया के माध्यम से आप गांव में जाकर सर्वे कर सकते हैं कि गांव की 90% संख्या इसके विरोध में है कि भी हमारे रास्ते बंद हैं। आप उनकी समस्या सुनो, आपको अपने पता लग जाए कितने आदमी इसके समर्थन में, कितने आदमी इसके विरोध में हैं।